देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 जारी है। महाराष्ट्र की सियासत की हम बात कर रहे हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे की वजह से जो इस वक्त जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव और फिर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो ये आरक्षण पर घमासान राजनीतिक तौर पर किसे नफा किसे नुकसान? समीर जी, देखिए, महाराष्ट्र की अगर राजनीति अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा एक बहुत ताकतवर कम्युनिटी है। अगर आप सांसदों की बात करोगे तो 48 सांसदों में से 23 सांसद मराठा कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप विधानसभा और विधान परिषद महाराष्ट्र की कंबाइंड करते हो तो 366 विधायक है, इसमें से 210 विधायक मराठा कम्युनिटी से आते हैं। और आप देखिए, कल 2 सांसदों ने जो एकनाथ शिंदे के करीबी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लोकसभा से। तो ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और शरद पवार भी जानते हैं कि अगर सांसदों और विधायकों में इस्तीफा का दौर चला और मराठा की आग अगर विधायकों के और सांसदों के तक पहुंची कर वो पद छोड़ते हैं तो उनको अगला चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मराठा की राजनीति बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ने आज जो सर्वदलीय जो बैठक कल बुलाई है वो इसीलिए बुलाई है कि वो चाहते हैं कि वो जो निर्णय ले, जो सरकार निर्णय लेती है, उस निर्णय में विपक्ष की भी सहभागिता हो, उसमें शरद पवार भी शामिल हो, उसके अंदर उद्धव ठाकरे भी शामिल हो, जिससे मराठा कम्युनिटी में ये मैसेज जाए कि हमने एकनाथ शिंदे चाह सकते हैं। लेकिन कुर्बान साहब, हकीकत तो यह है कि इस वक्त सत्ता में एकनाथ शिंदे जो मराठा समुदाय से आते हैं, अजित पवार जो मराठा समुदाय से आते हैं, और शरद पवार जो बड़े मराठा नेता, वो सत्ता में फिलहाल महाराष्ट्र की है नहीं, और ना ही केंद्र की सत्ता में इस वक्त वो है। तो ऐसे में जो सत्ताधारी हैं उनकी साख पर क्या ये सवाल नहीं लगेगा? उनकी साख पे तो सवाल है ही, साथ ही वो बहुत कमज़ोर विकेट पर है। जिस तरह से डिफेक्शन करके उन्होंने सरकार बनाई थी और उसके बाद अभी भी एनसीपी में 2 हिस्से हो गए, तो जाहिर है कि उन्हें कुछ ना कुछ ये सब करना होगा जिससे उनका अपना जन समर्थन मजबूत हो सके। वो होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा और इस वक्त उनके ख़िलाफ़ माहौल बन गया है। तो जाहिर है कि उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को और सत्ताधारी पार्टी को ही होने वाला है अगले आने वाले चुनावों में, अगर उसकी कोई काट ना कर ली गई तब तक। तो ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जा रही है एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से, इसका कुछ असर होगा या फिर नफा नुकसान के मामले में नुकसान तो उठाना पड़ेगा सरकार को? देखिए, एक बात रोमाना बहुत साफ है कि जो सरकार का स्टैंड मान लीजिए आज कैबिनेट मीटिंग में जो भी तय हुआ होगा, वो उसको क्या कहते हैं डिक्टो फॉलो नहीं करने वाला अपोजिशन, वो इस पूरे मसले को अपने पक्ष में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से ये आंदोलन उसके फेवर में आकर खड़ा हो जाए। विपक्ष इसलिए इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा कि आज जो विपक्ष में वो 6 महीने पहले, साल भर पहले सत्ता में थे। एकनाथ शिंदे भी सरकार में थे, उद्धव ठाकरे भी सरकार में थे, शरद पवार भी सरकार में थे, अजित पवार भी थे। उन्होंने क्या किया? उनके सामने भी आंदोलन हुआ था। कोई नया चीज जो आज एकनाथ शिंदे प्रस्ताव लेकर आए, यही प्रस्ताव उस समय शरद पवार की एनसीपी भी लेके आई थी, उसी समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लेकर आई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब ये कोई नया प्रस्ताव लेके आई, नया प्रस्ताव लेकर आते हैं। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, दिबांग कुछ कह रहे हैं उसके बाद। अच्छा लगा कि कुछ नेता टाइप के लोग बैठे हुए हैं, लग नहीं रहा था गर्मा गर्म बात पत्रकारों। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, कल जो बैठक होगी विपक्ष के साथ, उसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में भी तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता हैं। उसमें कुल मिलाकर अपील होगी कि भाई शांति बनाए रखें, अपील होगी राज्य सरकार से कि आप तुरंत कदम उठाएं ताकि शांति बनी रहे। लेकिन अगर आप देखें जो आंदोलन जहाँ चल रहा है, जरांगे पाटिल जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे पानी पी कर, अब उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया है। और ये मैं और उन्होंने पानी पिया है एकनाथ शिंदे से फोन पर बात करने के बाद। राजीव खांडेकर साहब जो है हमारे माझा के एडिटर हैं बम्बई में, और वो बता रहे थे कि ये आंदोलन, रिजर्वेशन तो मुश्किल है, ये कुछ वैसे ही होगा जैसे जाट आंदोलन गया राजस्थान में, ये कुछ उसी राह पर जाएगा ये। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल नेताओं के सियासी नफा नुकसान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये आरक्षण का मामला है। इस समय शरद पवार ने को ही जाता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ही इसको करवा रहे हैं और उन्हीं वो ही बड़े नेता हैं मराठाओं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।